नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ने जो स्टार्ट किया था हर राज्य से महत्वपूर्ण जानकारी जो पूछी जाती है, मीन्स वहाँ का कोई महत्वपूर्ण स्थल जो पूछा जाता है उसके बारे में। तो आज हम दिल्ली, देश की राजधानी और देश का दिल जिसको कहा जाता है, भारत का दिल जिसको कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पहला जो इमेज है ये है इंडिया गेट, सब लोगों ने देखा होगा। तो इंडिया गेट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, करीब 43 मीटर ऊंचा है और इसका डिज़ाइन जो था वो एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस याद रखना, इसीलिए उसके आसपास का इलाका जो है वो भी लुटियंस जोन कहलाता है। तो अंग्रेज़ों के लिए नॉर्मली ये स्मारक बनाया गया था, लेकिन इसमें भारतीयों के भी नाम लिखे हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें हमारे सैनिक भी मारे गए थे, तो हमारे बहुत सारे लगभग 13,300 सैनिकों के नाम इसमें लिखे गए हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक मारे गए उनकी याद में ये बनाया गया था। अब ये जो देख रहे हो ये है नेशनल वॉर मेमोरियल, मतलब राष्ट्रीय समर स्मारक। ये 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको समर्पित किया। तो ये क्या है, ये भी इंडिया गेट के जस्ट पीछे ही बना हुआ है। ये भी हमारे जो सैनिक शहीद हुए उन्हीं की याद में, उन्हीं को, जैसे तुम लोगों को फ़ोटो देख रहे हो इसमें जो ईंटें लगे हुए हैं उसमें कुछ नाम जैसे दिखाई दे रहे होंगे, तो ये भी उन्हीं को समर्पित किया गया है। इसमें नाम लिखे गए हैं सैनिकों के जो हमारे अन्य युद्धों में मारे गए, मतलब 1947-48 में जो पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था, जब ये POK वाला पार्ट उनके पास चला गया। 1961 गोवा में हुआ, 1962 चीन के साथ हुआ, 1965-71 फिर पाकिस्तान के साथ हुआ, 87 में सियाचिन में थोड़ा सा हुआ था, 87-88 में श्रीलंका के साथ हुआ, 99 में कारगिल हुआ। तो इसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनकी याद में ये बनाया गया और उनके नाम के पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक है, अब ये जो तुम लोग देख रहे हो ये है लाल किला। तो बहुत ही फेमस है लाल किला। वो लाल किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया था और इसे 5वें मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। और 2007 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। ठीक है, याद रखना, विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट ये जो है ये है दीवाने आम। दीवाने आम क्या हुआ करता था? दीवाने आम जहां राजा साहब आते थे और जनता की समस्याओं को सुनते थे। ठीक है, दीवाने खास भी हुआ करती थी। दीवाने खास क्या होती थी? उनके मंत्री और जो अन्य लोग, मुख्य लोग हुआ करते थे, उनकी जो चर्चा होती थी, जैसे मंत्रिमंडल चर्चा करती है वैसे दीवाने खास होती थी। दीवाने खास महल के अंदर कहीं भी हो जाती थी, लेकिन ये जो था ये दीवाने आम, जहाँ पे जनता के लिए, जो बगल में पार्क दिखाई दे रहा है यहीं पे जनता आके बैठेगी, राजा साहब अपने मंत्रियों के साथ उनके समस्याएं सुनेंगे और उनका हल निकालेंगे। ठीक है, ये देखो, ये जो तुम लोग को दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे राजा साहब दीवाने आम में बैठते थे। ठीक, नेक्स्ट ये जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ये है आरामगाह। ये भी महल के ही अंदर, मतलब जो भी किला होता था उसी के अंदर महल, छोटे छोटे अलग अलग महल होते थे, उसमें ये आरामगाह क्या होती थी? आरामगाह में आकर राजा साहब आराम किया करते थे, तो ये आरामगाह। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ये है कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम लोग जल्दी से तुमको बताते हैं। क्या कुतुब मीनार किसने स्टार्ट करी थी बनाना? ऐबक ने स्टार्ट करी थी और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास और स्टील GK दोनों में पूछा जाता है। इसी के साथ जो तुम लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है टूटा फूटा सा, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद ये भी ऐबक द्वारा ही बनाई गई थी। ऐबक कौन था? गुलाम वंश का शासक हुआ करता था। अब ये जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ये है अलाई दरवाज़ा। ये भी कुतुब मीनार में ही है। कुतुब मीनार का जो गेट बनाया गया वो अलाई दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो दिखाई दे रही है ये है अलाई मीनार, ये भी उसी के अंदर है। किसके अंदर? ये सारी चीज़ें जो हैं कुतुब मीनार परिसर में ही हैं। याद रखना, इस सब कुतुब मीनार परिसर में है अलाई मीनार। ठीक है, अब ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा है जो लौह स्तंभ। इसके बारे में जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था महरौली का लौह स्तंभ। तो जो कुतुब मीनार परिसर है वो महरौली क्षेत्र में है। तो महरौली का लौह स्तंभ यही है जिसमें चंद्रवंश के एक राजा का नाम मिलता है, जो कि अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये गुप्त वंश के कोई शासक रहे होंगे।
ठीक है। अब ये है क्राफ्ट म्यूज़ियम। तो क्राफ्ट म्यूज़ियम में जो तुम लोग बनाते रहते हो, अपने क्लासेस में भी बनाए होंगे बहुत सारे क्राफ्ट, ये उसी तरीके का म्यूज़ियम है जहाँ अलग अलग तरीके के क्राफ्ट बना के रखे गए हैं और ये लोगों के लिए भी खोला जाता है कि लोग आएँ और देखें। ये है गुरुद्वारा बंगला साहिब, काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है। तो ये गुरुद्वारा बंगला साहिब जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये है राजघाट। राजघाट जहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। ठीक है, राजघाट में महात्मा गांधी का समाधि स्थल, ये पहले कई बार पूछा गया, हालांकि बहुत सारी समाधियाँ और भी हैं, तो मैं तुम लोगों को नाम दे दूंगा, क्योंकि अन्यथा केवल समाधियाँ दिखाऊंगा तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल अभी समझो ये है राजघाट, जो कि काफ़ी मुख्य है। इसके अगल बगल बहुत सारे फिर इसी तरीके के और भी समाधि स्थल हैं। ये है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल काफ़ी फेमस है। लोटस टेम्पल क्या है, ये भाईज़ एक ग्रुप है, बहाई ग्रुप है, जो कि एक संस्थापक थे इसके बहाउल्लाह। तो बहाउल्लाह के अनुयायियों ने, ईरान के एक धर्म के गुरु थे ये बहाउल्लाह, उन्हीं के अनुयायियों ने इसे बनाया। इसमें असल में कोई भी मूर्ति नहीं है और इसमें आप जाइए, प्रार्थना करिए, बहुत ही शांत वातावरण रहता है। यहाँ पे आप जाके पूजा पाठ जो भी करना चाहो बिल्कुल शांति से कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद यह आता है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण लगभग 1650 में शाहजहां ने करवाया था और उस समय समझो 6 साल लगे थे इसको बनवाने में और 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये अब देखो, ये है अग्रसेन की बावली, बावड़ी भी कहा जाता है, बावड़ी या बावली बोला जाता है। तो ये बावली क्या होती थी, ये स्टेपदार जो थे ये कुएं हुआ करते थे। ठीक है, स्टेपदार, ये देखो तुम लोगों को सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, स्टेपदार कुएं हुआ करते थे, बहुत फेमस है दिल्ली में। और अगर तुम लोगों ने मूवी देखी हो पीके, तो पीके में भी दिखाया गया है ये, जहाँ कहता है कि हम उग्रसेन की बावली में रहते हैं, तो वो अग्रसेन की बावली यही है काफ़ी। तो पानी इसमें स्टोर किया जाता था स्टेप बाई स्टेप, तो इसको एक तरीके से कहते हैं स्टेप वाइज कुआं भी है, जो कि नीचे तक पानी रहता था और अगर भरेगा तो ऊपर तक आता था। यह बहुत उम्दा नमूना है वाटर कंजर्वेशन का, जो कि हमें बहुत कम दिखाई देता है आज के दौर में। तो वाटर कंजर्वेशन में बावली में पानी इकट्ठा करने का ये तरीका था। ठीक, ये अब देख रहे हो, ये है अक्षरधाम मंदिर। ये स्वामी नारायण एक समूह है जिनका मुख्य जो है तुम लोग देखोगे गुजरात में अहमदाबाद में है। ये दूसरा मंदिर जो कि दिल्ली में नोएडा के पास बनवाया गया है। तो ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्यतिथि में ये बनाया गया और ये अपने आप में बहुत बड़ा है, 100 एकड़ भूमि पे बनाया गया है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर परिसर है। ठीक है, और कहीं कहीं इसका नाम सबसे पहला भी आता है। तो 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जब इसको चेक किया तब ये पाया कि नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा है, परिसर सबसे बड़ा है, तो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। अब ये जो तुम लोग देख रहे हो ये है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण टेम्पल के नाम से भी फेमस है। तो बहुत सारे बिरला मंदिर हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं, तो हम जब आएंगे अलग अलग स्टेट्स तो बताते भी जाएंगे। और इसका उदाहरण तुम समझ सकते हो, जैसे कानपुर में जेके टेम्पल है, वैसे ही अलग अलग जगह बिरला समूह ने बनवाया, तो ये बिरला टेम्पल के नाम से ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है, अब ये जो तुम लोग देख रहे हो ये छतरपुर का मंदिर। तो ये छतरपुर का मंदिर जो इसका वास्तविक नाम है, इसका नाम है श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। तो ये इसमें मेनली जो मंदिर है वो कात्यायनी को समर्पित है और इसमें बाबा संत नागपाल हुआ करते थे। 1974 में उन्होंने इसको बनवाया था। अब ये जो तुम लोग देख रहे हो ये है जैन दिगंबर मंदिर। ठीक है, जैन दिगंबर जैन लाल मंदिर के नाम से भी फेमस है और ये चांदनी चौक में है। चांदनी चौक कहाँ है? जस्ट लाल किला के सामने, उसी के सामने जो पूरी मार्केट है वो चांदनी चौक के नाम से फेमस है। तो सामने कभी लाल किले की तरफ से अगर देखोगे तो ये तुम्हें मंदिर दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें क्या, ये 1526 का बना हुआ बहुत पुराना मंदिर है और इसमें मुख्य रूप से तो भगवान महावीर की प्रतिमा है, लेकिन इसमें भगवान आदित्यनाथ जो पहले तीर्थंकर हुआ करते थे उनकी भी प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, ये है तुम लोगों का
क्या, लोधी उद्यान, लोधी गार्डन, काफ़ी फेमस है ये भी। 15वीं-16वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो इसमें लोधी वंश के सिकंदर लोधी, मोहम्मद शाह और इन सब के गुम्बद मकबरे हैं। तो ये पहले जो हुआ करता था लेडी वेलिंगटन पार्क के नाम से फेमस था, लेकिन बाद में इसका, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके के मकबरे थे बहुत सारे लोधी और सैयद वंश के, तो इसका नाम लोधी गार्डन रख दिया गया। ठीक है। अब ये देखो, ये जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ये कुरान की आयतें हैं जो लोधी गार्डन में अलग अलग मज़ार हैं उसमें ये बनाई गई हैं। ठीक है। ये है डॉल गार्डन, अपने आप में बहुत अद्भुत, जो कि दिल्ली में है। तो ये अलग अलग की, विश्व में जितनी भी अलग अलग प्रकार की डॉल्स हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं, जो गुड़ियाँ हैं वो अलग यहाँ पे रखी गई हैं। हालांकि बहुत पुराने समय की भी, अंग्रेज़ों के ज़माने की भी है इसमें। ठीक है। ये है तुम लोगों का फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला का किला है। ठीक है। फिरोज शाह का किला कह सकते हो, ये सबसे पुराना, और ये फिरोज शाह तुगलक में 1354 में बनाया था। बाद में तो इसका बचा नहीं है, बहुत कुछ अवशेष ही बचे हैं, क्योंकि कई बार दिल्ली पे आक्रमण हुआ, सैयद, तुगलक, लोधी, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने आक्रमण करते रहे, उस पर कब्जा करते रहे। तो पुराने किलों को ध्वस्त कर देते थे, नए किलों का निर्माण होता था। तो उसी में से ये एक है जिसका नाम फिरोज शाह कोटला का किला। ठीक है। नेक्स्ट आता है ये तुम लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये सीसगंज का गुरुद्वारा है। सीसगंज साहिब का गुरुद्वारा। सीसगंज साहिब का गुरुद्वारा जो है ये भी चांदनी चौक में। अभी जैसे मैंने तुम लोगों को दिगंबर मंदिर दिखाया था, वैसे ही ये सीसगंज का गुरुद्वारा जो है वहाँ पे ही बनाया गया है, चांदनी चौक में बनाया। चांदनी चौक बहुत कंजेस्टेड मार्केट है, और चांदनी चौक फेमस क्योंकि ये बहुत पुरानी मार्केट है। तो उसमें लगभग जो भी ख़रीदारी करनी हो वो सारे सामान वहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ बताएं, चांदनी चौक अभी यहाँ पे नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ सीसगंज से पहले कि चांदनी चौक में एक पराठे वाली गली काफ़ी फेमस है। उसमें विश्व के भी कई फेमस पर्सनालिटी, इवन भारत के भी कई प्रधानमंत्री उस गली में जाके पराठे खा के आ चुके हैं। तो विश्व प्रसिद्ध वो पराठे वाली गली है यहाँ पर। ठीक है। तो ये सीसगंज का गुरुद्वारा है। इसका निर्माण जो हुआ 1783 में बघेल सिंह धालीवाल ने करवाया था। और ये क्यों करवाया था? क्योंकि यहाँ पर एक जो धर्म गुरु हमारे सिखों से जुड़े हुए हैं, तेग बहादुर, उनका शहीदी स्थल है यहाँ पर। शहीदी स्थल क्यों है? क्योंकि औरंगजेब ने उनको शहीद कर दिया था, उनको मरवा दिया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल करने को मना कर दिया था 1675 में। तो उन्हीं की याद में बाद में धालीवाल ने यहाँ पर सीसगंज का गुरुद्वारा का निर्माण करवाया। ठीक है। नेक्स्ट अब है एयरफोर्स म्यूज़ियम। एयरफोर्स म्यूज़ियम जो अपने आप में बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, जो अगर कभी देखोगे, ये देखो मुख्य द्वार है तो उसी में लेज़र गाइडेड मिसाइल दिखाई गई है किस तरीके से। तो एयरफोर्स से संबंधित कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं। तो कभी जाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं अपने जो एयरफोर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना। अभी हम इसको पूरा नहीं बता रहे हूँ क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। इसको 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट मैंने आज तुम लोगों को दिखाया है, नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।